हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीडीपी और ये सीडीपी का पार्ट 2 होगा। इससे पहले पार्ट में हम 30 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं और प्लस हिंदी के भी 30 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था। ये आपका सेकंड पार्ट रहेगा और पेपर आपका करीब है, तो इसके हिसाब से ये बिल्कुल आपके प्रैक्टिस बेस्ड होगा, यानी टेस्ट की तरह होगा, क्योंकि हमने एनसीईआरटी का सारी समरी को डिस्कस कर लिया है। सभी टॉपिक्स हम क्लियर कर चुके हैं। तो अब आपकी बस प्रैक्टिस रहेगी, प्रैक्टिस बेस्ड रहेगा ये सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर करना, और फ्रेंड्स चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन है फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगी यहाँ पर, क्योंकि ये आपका टेस्ट की तरह है। आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए, कौन सा होगा राइट आंसर। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। ये ऑप्शन बाकी इन तीन से बेहतर है, क्योंकि यदि एक शिक्षक है और वो बच्चों की गलतियों को अगर सुधार नहीं पा रहा, या बच्चे गलतियां क्यों कर रहे हैं उनका निदान करके उनका उपचार नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब ये है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा नर्सरी में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? नर्सरी क्लास में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु, कौन सी थीम सबसे बेहतर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेरा परिवार। सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया सीटेट में। हमेशा आपको फैमिली से शुरुआत करनी है, क्योंकि एक बच्चा जब होता है नर्सरी कक्षा में, तो शुरुआत में उसके लिए मेरा परिवार विषय वस्तु सबसे बेहतर होगी, क्योंकि नर्सरी कक्षा में बालक जो होता है वो विद्यालय मित्र पड़ोस के बारे में नहीं जानता, लेकिन अपने परिवार से संबंधित होता है, जैसे माता पिता भाई बहन आदि, इन सभी के बारे में जानता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड में जूम कर लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? यहाँ ऑप्शन हैं आपके सामने और राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। प्राइमरी लेवल पर अगर आप बच्चों में भेद करेंगे, यानी कि भेदभाव करेंगे बच्चों के साथ में, तो वो हीन भावना का शिकार हो जाएंगे, उनमें नेगेटिविटी आ जाएगी। तो प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण आपको निर्मित करना है, उसके लिए आपको भेदभाव नहीं करना है किसी भी बच्चे के साथ में, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह 100 को वॉज पढ़ता है और न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है। इन दोनों में मतलब अंतर नहीं कर पाता, 100 और वॉज में और न्यूक्लियर और अनक्लियर में। तो ये बच्चा किससे पीड़ित है, क्या है इसकी समस्या? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक ऐसा मानसिक रोग होता है, या ऐसा अधिगम निर्योग्यता कह सकते हैं, जिसमें अक्षरों के क्रम का बच्चे को ज्ञान कम हो पाता है, जिससे बालक अक्षरों के क्रम में अंतर भी नहीं कर पाता, और इसी वजह से 100 के स्थान पर वॉज पढ़ लेता है और न्यूक्लियर के स्थान पर अनक्लियर लिखता या पढ़ता है। ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? तो यहाँ ऑप्शन हैं आपके सामने, आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जाता है। समस्या कथन जब कहा जाता है तो समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया ही जाता है। यह विशेषतः समस्या समाधान उपागम का एक विशेष चिन्ह होता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, संकेत ये जो होता है ये समस्या समाधान उपागम जो होगा उसका एक विशेष चिन्ह होगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बारे में आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन हैं आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना क्या होगा। तो प्रतिभाशाली जो बच्चे होंगे वो अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होंगे। बाकी के ऑप्शन से ये ऑप्शन बेहतर है, डी ऑप्शन, क्योंकि शिक्षकों से स्वतंत्र होंगे ये कहना भी सही नहीं होगा, स्वभाव में अंतर्मुखी होंगे ये भी सही नहीं होगा, और अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक कह पाएंगे ये भी सही नहीं होगा। यहाँ पर सबसे बेहतर होगा अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर रहेंगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्न चरण आते हैं। तो ऑप्शंस हैं आपके सामने, इनको आपको सही क्रम में लगाना है, इन चरणों को सही क्रम में लगाना है। ये चरण जो दिए हुए हैं कि कौन सा फर्स्ट पे आएगा कौन सा सेकंड पर आएगा, ये आपको
बताना है इस क्वेश्चन में। तो चिंतन के सूचना प्रकरण सिद्धांत की अगर मैं बात करूँ तो इसके चरण किस तरीके से आएंगे। सबसे पहले आएगा पूर्व प्रक्रमण, यानी कि घा पहले आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद आएगा श्रेणी क्रम, यानी कि गा आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा आपका प्रतिक्रिया चयन आएगा, यहाँ पर खा आएगा, और फिर उसके बाद में का यानी प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। सबसे पहले पूर्व प्रक्रमण आएगा, श्रेणी क्रम, फिर प्रतिक्रिया चयन और फिर प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः, सीखने संबंधी जो निर्योग्यताएं होती हैं वो सामान्यतः क्या है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर करें। तो इन तीनों ऑप्शन से बेहतर ऑप्शन है ऑप्शन डी, उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो सीखने संबंधी जो निर्योग्यताएं होती हैं ना, मोस्टली, हमेशा तो नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते कि 100% उन्हीं बच्चों में पाई जाएंगी, लेकिन बहुत हद तक उन बच्चों में पाई जाती हैं जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती जाती हैं। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः ऐसे ही बच्चों में पाई जाएंगी जिनके पैतृक या अभिभावक इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम से ग्रसित होंगे, क्योंकि ये निर्योग्यताएं वंशानुक्रम द्वारा चलने वाली प्रक्रिया पर बेस्ड होती हैं बहुत हद तक। बाकी के ऑप्शन से ये ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है। अगर मोनिका एक शिक्षिका है और ऐसी एक्टिविटी कर रही है, यानी पहले उसने राधिका को प्रश्न पूछा, राधिका को जब उत्तर नहीं बन पाया तो उसने मोहन से क्वेश्चन दूसरा पूछा, वही क्वेश्चन ना पूछ के दूसरा क्वेश्चन पूछा, और दूसरे क्वेश्चन के आंसर देने में जब मोहन को प्रॉब्लम हो रही तो उसने अपने जो अध्यापिका हैं उन्होंने अपने क्वेश्चन के शब्दों में फेरबदल किया, यानी कि भाषा को सरल कर दिया। तो ऐसा करके क्या प्रदर्शित कर रही हैं। तो यहाँ सीधा सीधा आपको आंसर पता ही होगा, या इसका आंसर क्या होगा, इसको हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही हैं। रूढ़िबद्धता, लैंगिक रूढ़िबद्धता या फिर लैंगिक पक्षपात जहां आपको दिखाई दे तो वो ऑप्शन सही होगा आपका, अगर आपसे क्वेश्चन उसी बेस्ड का पूछा गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 10 नंबर, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय, यानी कि सीखने के लिए आकलन किस चीज का ध्यान रखता है किसी एक को छोड़कर, यानी आपको नहीं ढूंढना है कि कौन सा इसमें नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। सीखने के लिए आकलन की बात हो रही है, तो सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की क्षमताओं का भी ध्यान रखता है, विद्यार्थियों की त्रुटियों का भी ध्यान रखता है, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियों का भी ध्यान रखता है, जबकि विद्यार्थियों की आवश्यकता का ध्यान नहीं रखता, क्योंकि सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की क्षमताओं, त्रुटियों और अधिगम शैलियों का ध्यान रखता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन, और आउट ऑफ 10 आपके कितने सही हुए, अपना स्कोर भी बताएं। बाकी की वीडियोस आप सर्च करके देख सकते हैं, आपके एग्जाम में आपको बेहतर स्कोर कराएंगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस पसंद आए हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर कर देना। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।